बीच का बंदर। और भाई लोग कैसे हो? आज का जो टॉपिक है बीच का बंदर, आप लोग सोच रहे हो क्या मतलब है इसका। मैं समझाता हूँ। कहने का ये मतलब है कि अक्सर बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता होगा कि आपको कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, या कुछ लोग चाहते हुए जानबूझ के, या जो लोग ना चाहते हुए इन्वॉल्व होना पड़ता है कहीं पे। ठीक है, अब जैसे आपके घर में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप उस चीज़ में अपना इनपुट नहीं देना चाह रहे हैं, बट फिर भी मजबूरी में या ना चाहते हुए आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस घर के हिस्सा हैं और आपको वो बोलना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है उस चीज़ पे। और जो कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके मशवरे को नहीं लिया जाता है या नहीं माना जाता है। द रीज़न बीइंग, यार ये छोटा है, इसके मशवरा ठीक है, इसने दे दिया, सुन लेते हैं, बट उस पर अमल करना है, उस चीज़ को अप्लाई करना है नहीं करना है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ें तो दो कपल, ठीक है, कपल हैं, वो लोग के बीच में अगर कुछ मसले हों तो आपको ना चाहते हुए उनके बीच में एज अ पीस मेकर या सल्यूशन उनके बीच में निकालना होता है कि यार इनकी भी सुनो, उनकी भी सुनो, और दोनों तरफ का एनालाइज करके आपको फिर अपना एक इनपुट देना पड़ता है कि कौन कहाँ गलत है। बट इसमें क्या होता है, जो बीच का बंदर होता है, जो भी इसमें बीच में फंस रहा है, उसकी तो अच्छी तरीके से लग जाती है, क्योंकि उसको इधर भी देखना है कि एक तरफ जो उसका दोस्त है या नहीं, या इधर भी देखना है कि अगर वो उसकी दोस्त है या नहीं। तो उसको दोनों तरफ प्रॉपर बैलेंस करके चलना है, और तभी वो दोनों चीज़ों को, दोनों लोगों की बातों को एनालाइज करके, समझ के, तभी एक न्यूट्रल सोल्यूशन निकाल सकता है। बट इसमें क्या होता है अक्सर कि जब दोनों पार्टी, जो कपल हैं, दोनों अगर आपसे पूरी 100% बात बता रहे हैं, तब आप एज अ पीस मेकर काम कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ से आपको कुछ पता चले, एक तरफ से आपको कुछ पता चले, और आप उन्हीं चीज़ों को पकड़ के आप अगर सोल्यूशन देना चाहें या उन लोगों की लाइफ सेटल करना चाहें, तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो दे दिया आपने सोल्यूशन, बट क्या वो चीज़ें उन पर इफेक्ट करेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने आपको सच सच नहीं बताया है एग्जैक्टली। अगर वो लोग चाहते हैं कि आप उनके बीच में पीस मेकर बने, उनके बीच में सुलह करवाएं, या उनके बीच में जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म करवाएं, तो उसके लिए आपको 100% टॉपिक पता होना चाहिए क्या मसला था। एक के हिसाब से ये था, एक के हिसाब से वो था, दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी टॉपिक बता रहे हैं, अलग-अलग सेपरेटली। जब सामने सामने बैठे हैं तो दोनों एक दूसरे को, एक अगर बोल भी देगा पूरी पूरी बातें, तो दूसरा नहीं बोलेगा थिंकिंग कि नहीं यार मैं यहाँ तक नहीं जाऊँगा, मैं इस लेवल तक नहीं जाऊँगा कि मैं सबके सामने ये चीज़ डिस्क्लोज करूँ। तो वैसे तो चीज़ें सॉल्व होती नहीं है। खैर, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई किसी पे, जब दो लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि अगर मेरी वाइफ के साथ या मेरे घर में किसी के साथ अगर कुछ मसले मसाइल होते हैं और मैं बीच में किसी को इन्वॉल्व करता हूँ कि वो एज अ पीस लेकर आके इस कन्वर्जेशन को, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाले और हल निकाले, तो मैं उसको चाहूँगा कि पूरी पूरी बातें बताऊँ, ना कि उसको मैं उतना ही बताऊँ जितना मैं बताना चाह रहा हूँ, और ना कि वो चीज़ें जो असल मसले हैं, रीज़न जो प्रॉब्लम करती हैं असल चीज़ें, उससे अगर मैं उसको आधी चीज़ें बताऊंगा तो वो उसी हिसाब से सोल्यूशन देगा मुझे, और उससे आपका लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। टेम्प्रेरी सोल्यूशन ठीक है निकल आएगा, टेम्प्रेरी आपकी बातचीत चालू हो जाएगी, जो भी मसले मसाइल हैं, बट वो लॉन्ग टर्म पे नहीं होगा। यही चीज़ कपल्स में भी वो रखती है। मैं इधर किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें अगर आप डायरेक्ट समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको नहीं समझ आती है। उसके लिए आपको दूसरे चैनल्स अपनाने पड़ते हैं, दूसरे चैनल के थ्रू जाना पड़ता है, जो मुझे लगा कि मेरे लिए शायद ये मीडियम सही रहेगा, क्योंकि इससे एक तो बहुत ज़्यादा वाइड ये जो वीडियो है जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोगों के बीच में मसले मसाइल होते हैं, लोग आइंदा अगर कभी किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ में, तो लोग उस बंदे को फिर हर एक चीज़ बताएं, या उस बंदी को हर एक चीज़ बताएं, ताकि वो उस हिसाब से उस पर रिएक्ट करके उनको सोल्यूशन दे। तो और अगर जो बंदा सोल्यूशन मेकर है उनके बीच में, या बंदी सोल्यूशन मेकर है, तो अगर वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट राय दे रहा है या आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे ऐसे चलो, और आप वैसे चलते हो एक दो दिन, और उसके बाद तीसरे दिन आप अपने मन की करते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि चीज़ें वैसी चलेंगी जैसा उस बंदे ने गाइड किया था, उसी हिसाब से ठीक हुआ, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने थर्ड डे उस बंदे की गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है, और आपको लग रहा है ठीक है अभी नॉर्मल हो रही हैं बातें, अभी नॉर्मल हो रही हैं चीज़ें, तो अभी आगे भी ठीक रहेगा। नहीं,
वो उस वक्त के लिए ठीक रहेगा, नेक्स्ट डे वो फिर आप पे बम फूटेगा, फिर आपके बीच में कुछ मसले मसाइल होंगे, ऐसे ही होता है। और लोगों को ये भी लगता है अक्सर कि यार चलो इसको बोल तो दिए, इसे सोल्यूशन ले तो लिया, बट हम इसकी बात पे यकीन नहीं मानते हैं और ना ही इसकी बात को हम फॉलो करेंगे। हम किसी चौथे बंदे से पूछते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और हो सकता हो कि वो चौथा बंदा आपको सही तरीके से गाइड करने के बजाय, हो सकता हो आपके मज़े ले रहा हो कि हाँ चलो ठीक है, इनके साथ ये हो रहा है, चलो मैं इस पर और नमक मिर्चा डालता हूँ और मज़े लेता हूँ। अक्सर ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीसरा बंदा जो रहेगा, जो फर्स्ट पर्सन रहेगा जिसको इन लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो भी सही राय देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बंदा सही राय देगा, क्योंकि वो पहला बंदा जिसको इन लोगों ने इन्वॉल्व किया है, थिंकिंग कि ये बंदा सबसे जेन्युइन रहेगा, ये बंदा जेन्युइनली सपोर्ट करेगा जो भी पार्टी सही होगी उसको। खैर, आप लोग अगली बार से, मेरा कहने का ये मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो किसी के बीच में या कुछ हो, आप लोग किसी को इन्वॉल्व करते हैं एज अ सोल्यूशन कि आप सोल्यूशन आके दो या इस चीज़ को ख़त्म करो, तो फिर उस बंदे की राय को आप फॉलो भी करें, उसी चीज़ पे आप रहे जो बंदा आपको कह रहा है या कह रही है। तो आगे जो आपके मसले हैं वो बहुत मिनिमम हो जाएंगे, और बेसिकली मेरे हिसाब से मसले होने भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग कपल हैं या घर के आपस के मेंबर्स हैं तो मसले होने भी नहीं चाहिए। अगर मसले हो रहे हैं तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। सामने आप तीसरे के ऐसे ही रहो कि जैसे आपके बीच में कोई मसले हैं नहीं। अगर आप वैसा बिहेव करोगे ना कि तीसरे को ऑटोमेटिक पता चल जाए, भले आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा बात फैलने में टाइम नहीं लगती है। खैर चलें, आप लोग इस बात पे गौर करें जो मैं कहने की कोशिश किया हूँ। मैं इसमें और डिटेल में कहना चाह रहा था, बट उतना डिटेल में अगर जाऊँगा तो ज़बरदस्ती कुछ लोग बेवजह नाराज़ हो जाएंगे, ना कि इस वीडियो का मतलब समझेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें, आप लोग अपना अपना ख्याल रखें। आस्ता ला विस्ता, अपनी अपनी दुआ में थोड़ी दुआएं मिलेंगी।